सारे घर का काम करके मैं आराम सुकून से बेड पर बैठी थी कि अब ये सोच के कि अब जो है मैं सब कामों से फारिग हो गई हूँ। बच्चे आएँगे तो उनको खाना खिलाऊँगी, डेढ़ 2 घंटे आराम से मेरे पास मौजूद थे और मैंने सोचा थोड़े कपड़े तय कर लेती हूँ। साथ थोड़ी नेटफ्लिक्स एन्जॉय करती हूँ। उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ के दौरान मुझे 2 कॉल्स आई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसकी कॉल है। जब फ़ोन उठ के उठाया तो पता चला कि जनाब मेरी एक कस्टमर है, वो मुझे फ़ोन करेंगे। अब हाँ, ज़्यादातर लोग जो है वो मैसेजेज़ ही करते हैं, फ़ोन कम ही करते हैं। क्योंकि क मैसेजेज़ पे मैं भी कंफर्टेबल रहती हूँ और कस्टमर भी आराम से अपनी सारी डिटेल्स बता देता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग मैसेजेज़ ही करते हैं, कॉल बस 1 टू 2% ही लोग करते होंगे। अब कॉल आ रही थी तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इमरजेंसी ज़रूर थी। मैंने कॉल बैक की तो पता चला कि उन दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और उनको 6 बजे केक चाहिए। मैंने कहा लो जी आ गया अर्जेंट केक। फिर मैंने कहा पूछ लेती हूँ, पहले मैंने सोचा मैं मना कर देती हूँ, फिर मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ उनको किस किस्म का केक चाहिए। अगर तो क्रीम में है तो मैं आराम से बना दूंगी, अगर फॉन्डेंट वगैरह है तो फिर टाटा बाय बाय। तो कस्टमर से मैंने पूछना शुरू किया कि आपको कौन सा केक चाहिए, किस थीम का चाहिए, और ये डिस्कशन करते करते तकरीबन 2:30 बज गए। यूनिवर्सिटी का उनको केक चाहिए था और केक के ऊपर उनको एक गोल्डन टॉपर चाहिए था और कुछ हार्ट्स लगाने थे, और इसके अलावा उन्होंने अपनी एक पिक्चर भेजी मुझे और कहा कि ये पिक्चर भी फ्रंट पे पोस्ट करनी है। गाड़ी मेरे पास थी नहीं, फटाफट हस्बैंड को फोन किया कि आते हुए प्लीज पिक्चर और टॉपर लेते आइएगा। तो उन्होंने बच्चों को वापसी पे लेते हुए उन्होंने मुझे पिक्चर और टॉपर का बंदोबस्त कर दिया। ए रोला गया मुंह पे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से स्पॉन्ज बेक किया, स्पॉन्ज बेक करके मैंने ओवन में रखा और बेक करने के लिए, और साथ मैंने क्रीम व्हिप करके फ्रिज में रखी। साथ केक बोर्ड निकाला फटाफट से। उतनी देर में मेरे बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए और उनको खाना शाना दिया। तकरीबन 4 बज गए। केक स्पॉन्ज ठंडे हुए, फटाफट से उसकी आइसिंग करना स्टार्ट की, पिक्चर को कट किया और धड़ाधड़ से केक बनाना शुरू कर दिया। और केक बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा सा बनता जा रहा था, बड़ा स्मूथ सा, कोई इशू भी नहीं हो रहा था। और जब सारी क्रम कोटिंग करके मैंने अच्छे से इसको रेडी किया और मुझे लगा कि अच्छा अब ये हो गया, तो मैंने एक मार दिया भंड। और वो भंड क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अच्छा जी, केक जो है उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि आप मुझे रेड चाहिए। मैंने उनको कन्विंस किया था कि आप व्हाइट पे ही बना लें क्योंकि रेड का कलर बहुत निकलता है। रेड कलर हमेशा मुंह पे और ग्रीन डार्क कलर स्क्रीन पे सूट नहीं रहते, वो टेस्ट भी खराब हो जाता है केक का, और उसके अलावा वो मुंह में हाथों पे बहुत मतलब मैस क्रिएट होता है। इसलिए जो है ना व्हाइट ही बेस्ट रहता है, या लाइट कलर कोई से भी हो, पिंक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, तो वो ज्यादा सूटेबल रहते हैं क्रीम के अंदर। तो अब इतने अर्जेंट केक में मैं जो है वो फॉन्डेंट तो यूज कर नहीं सकती थी, फॉन्डेंट केक नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ये व्हाइट में ही बना लेती हूँ। अब जब व्हाइट में उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा प्लीज आप ऑफ व्हाइट में बनाइएगा, प्योर व्हाइट मत बताइए बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है, और ये बात मुझे बिल्कुल भूल गई और मैंने आराम से मजेदार सी क्रम कोटिंग कर दी। और जब ये फाइनल होकर मैं वापस गई और क्रीम कलर्स की तरफ, तो मुझे एकदम मेरे ज़हन में आया, हाय अल्लाह, कस्टमर ने तो कहा था कि आपने क्रीम कलर रखना है। तो फिर जनाब जी सारी क्रीम जो है वो मैंने स्क्रैप की और उसको दोबारा से मैंने बाउल में डाला। दोबारा से इसको ऑफ व्हाइट करने के लिए उसके अंदर मैंने आइवरी कलर यूज किया, और आइवरी कलर से वो एक लाइट सा ऑफ व्हाइट सा टच आ गया जैसे बटर क्रीम होती है, क्योंकि ये जो प्रिंटर से पिक्चर्स ली होती हैं ये बटर क्रीम की होती हैं, और बटर क्रीम जो है वो ऑब्वियसली बटर की वजह से ऑफ व्हाइट बनती है। तो क्रीम जो होती है वो प्योर व्हाइट होती है, और प्योर व्हाइट क्रीम से जो है ना ज्यादातर जो है बेकरी का बड़ा टच आता है। एनीवेज दोबारा से इसकी कोटिंग शूटिंग की, और ये पता नहीं क्यों केक थोड़ा सा लटक ही जा रहा था, हो ही नहीं रहा था इसकी क्रम कोटिंग। कुछ अजीब सा केक ना टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। स्पॉन्जेस इतने ज्यादा फ्रेश थे कि वो अंदर से जिगली जिगली हो रहे थे, और मेरी थी कि बस ये बस बन जाए बन जाए। और ये सब करते करते 4:45 हो गए और मैं कहती थी बस ये 5 सवा 5 बजे तक बन जाए, क्योंकि जो कस्टमर ने टाइम दिया होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उसको उससे पहले टाइम बनाकर तो उनको दे दूं। आपको इतना फर्क नहीं लग रहा होगा, मगर ये ऑफ व्हाइट कलर है, पहले व्हाइट था और अब ऑफ व्हाइट है, क्योंकि मैंने लाइट्स काफी ज्यादा ऑन की होती है इसलिए कलर का इतना पता नहीं चलता। एनीवेज ये काफी टाइम ले गया मुझे क्रम कोटिंग करने में। अर्जेंट केक का ना ये इशू होता है कि आपको थोड़ा टाइम नहीं मिलता केक को ठंडा करने का, उसको थोड़ा सा चिल करने का, क्रीम को चिल करने का, केक की लेयरिंग को स्टेबल करने का, क्योंकि केक को खुद भी टाइम चाहिए होता है कि वो काफी नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उसके बाद चिल करके उसको हम आइसिंग करें। आइसिंग भी चिल हो तो फिर उसकी जो आइसिंग है वो काफी देर तक स्टेबल रहती है और अच्छी भी जो है होती है। अब ये क्रीम जो है वो टिक नहीं रही थी, पता नहीं क्या ही खिचड़ी पक रही थी, कभी कहीं से टेढ़ा हो रहा था, कभी कहीं से टेढ़ा हो रहा था। एनीवेज घूम घुमा कर मैंने इसको पूरा कर दिया। मैंने कहा बस यार अब इसको किसी तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि 4:45 हो चुके हैं और अब काफी हद तक की मेरी क्रम कोटिंग डन हो गई थी। इसको मैंने रखा फ्रिज में। फटाफट से मैंने इसकी कटआउट्स निकाले। कटआउट्स निकालने के बाद मैंने फिर इसके ऊपर प्रेस करना शुरू किए। उनकी वलीमे की पिक्चर भी कट की। बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेसफुल और प्यारा कपल था। एक मजे की बात यह है कि ये क्रीम मेरी फ्रीज हुई हुई थी और मैंने इसको किया माइक्रोवेव और ये हो गई गर्म, और मैंने गर्म को बीट किया और वो बीट हो गई, क्योंकि ये है डेली लाइफ में आजकल डेली लाइफ यूज करी हूँ और आप सबको भी रिकमेंड करती हूँ। तो गर्म भी बीट हो गई, तो ठंडी की इतनी अच्छी बीट होगी। कोटिंग मेरी काफी स्टेबल हो गई थी और अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर कस्टमाइजेशन की जाए। सबसे पहले मैंने लगाया इसका टॉपर जो कि उनकी अपनी पिक्चर थी, उसके बाद लगाए 4 हार्ट्स, फिर बाकी के हार्ट्स लगाए, और उसके बाद लगाया टॉपर हैप्पी एनिवर्सरी का और बाकी के हार्ट्स लगाए, और ये बनकर हो गया केक तैयार। और मुझे लग रहा था मैंने जैसे बड़ा ही कोई मार्का मार लिया, क्योंकि बड़ा अर्जेंट ऑर्डर था और मैंने ना काफी प्लान हो रहा था कि मैं इसको ना ही लूं ऑर्डर को ना, बट फिर भी मैंने ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई घंटे में ये बन गया। 5:45 बजे मेरा केक तैयार हो गया। मैंने फटाफट से उनको मैसेज किया, कहा कि अपना केक आके पिक कर ले, और मैं पढ़ने लगी नमाज। और जी जब मैं नमाज पढ़कर मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था कि इसके ऊपर जुनैरा और अब्दुल्ला का नाम भी लिख दें। हाय अल्लाह जी, पड़ गई मुझे मौत, क्योंकि सब कुछ जब आपने समेट दिया हो ना और दोबारा से कस्टमर कोई चीज ऐड करवाए कि इसके ऊपर ये लिख दें, इसमें ये एडिशन करवा दें या कुछ भी, तो ऐसे मौत पड़ती है जैसे पता नहीं क्या। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, फटाफट से दोबारा से फॉन्डेंट निकाली और जुनैरा एंड अब्दुल्ला लिखा और केक को किया कंप्लीट। और केक बहुत ही जो है वो सॉफ्ट था। इवन इसके जो ऊपर टॉपर्स थे वो भी बिल्कुल अंदर सिंक होते जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको स्टेबल किया, और वनीला स्पॉन्ज होता भी बड़ा फ्रेश है और सॉफ्ट है, तो बस इस तरह से इसको सेट किया और अल्लाह का नाम लेकर इसको पैक कर दिया।
और उनको मैंने ख़ास एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप इस केक को ज़्यादा हिलाइए-डुलाइएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी ये पिक करके अपने ससुराल जाना था, वो अपनी मैके आई हुई थी। बहुत ही प्यारा केक लग रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप बताएँ आपको ये केक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।